ओम। और सब कुछ हो गया, और सब कुछ हो गया। मंत्र जाप हो गया, मंत्र जाप हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डकरमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। फारसी की एक कहावत है, दीवाना बकारे ख्वेश होशियारस्त। पागल जो है कोई, वो अपने लिए बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, और दुनिया के लिए पागल। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी पागल को गाड़ी हॉर्न दे और वो परे ना हटे। पागल है तो उसको पता ही नहीं होना चाहिए गाड़ी क्या, हॉर्न क्या, लेकिन वो हट जाएगा। सर्दी पड़ेगी तो कहीं छुप जाएगा जाके किसी दुकान के शटर के नीचे। उसे भूख का भी पता है, प्यास का भी पता है, कपड़ों की होश नहीं, बालों की होश नहीं, शरीर की होश नहीं, लेकिन अपनी होश है। वो तो पागल है, मेंटल केस है, मेंटल डिस्टर्बेंस है उसकी तो। लेकिन अगर हम संसार को देखें तो सारा संसार ही पागलों का है। बुद्धिमान है कौन? सारा संसार उस चीज के लिए मर रहा है जो रहनी नहीं है। सीधा सा प्रश्न, लोग क्यों जी रहे हैं? मृत्यु की प्रतीक्षा में जी रहे हैं, वेटिंग फॉर द डेथ। क्या जीवन है ये? मौत की प्रतीक्षा हो रही है। और बुढ़ापे में तो बहुत ही स्पष्ट हो जाती है ये बात। किसी से पूछो कि क्या हाल है, तो वो कहता है जी बस टाइम काट रहे हैं, जैसे सज़ा काट रहे हो कि। टाइम काटने का क्या अर्थ है? टाइम तुम्हें काट रहा है, तुम कौन हो टाइम को काटने वाले? और कहते हुए उसको संकोच है कि मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं। टाइम काटना तो इसी को कहते हैं। डेथ की इंतज़ार में, मौत के इंतज़ार में जो समय है वो बिता रहा हूं, इसको टाइम काटना कहते हैं। फिर एक अद्भुत प्लानिंग में संसार चल रहा है। हर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताएं, अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लेता है। पहले माँ बाप करते हैं क्योंकि बच्चे को समझ नहीं है। जब बच्चा बड़ा होता है तो अपनी प्राथमिकताएं, अपनी प्रायोरिटीज अपने से सेट करने लगता है। बच्चा है, जिसका भी बच्चा है, माँ बाप सोचते हैं इसको पढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे, यूनिवर्सिटी भेजेंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, चलते रहते। बड़ा हो जाता है बच्चा, अपनी प्रायोरिटीज सेट करने लगता है। शादी करूँगा, मेरे बच्चे होंगे, उनको पालूँगा, उनको बड़ा करूँगा, कारोबार करूँगा, पैसे कमाऊँगा, मकान बनवाऊँगा, गाड़ी खरीदूँगा, ये प्रायोरिटीज चल पड़ी। ये सारी प्रायोरिटीज अपनी जगह सही। संसार इसी प्रकार चलता है, इसके बिना संसार नहीं चल सकता।
प्रायोरिटीज़ आप सेट नहीं करोगे तो संसार नहीं चलेगा। और संसार को चलाने वाले ने ऐसा विधान बना रखा है कि सब लोग यही कुछ कर रहे हैं, और हमसे पहले भी करते रहे, हमारे बाद भी करते रहेंगे, यही कुछ होना है। हमने भी वही सब कर लिया। लेकिन जो कुछ भी हमने किया वो इस शरीर के लिए किया। इसीलिए मैंने पागल शब्द कहा संसार के लिए। इस शरीर के लिए सब कुछ है, बच्चे पैदा करना, पालना, बड़े करना, सब शरीर का धर्म। कमाना, मकान बनाना, कार खरीदना, सब शरीर का धर्म। किस शरीर के लिए? जिसको रहना नहीं है। ये सब उस शरीर के लिए हो रहा है जिसको रहना नहीं है, एक दिन जाना है। और जिसको नहीं जाना है, जिसको नहीं मरना है, जिसको मृत्यु आ ही नहीं सकती, उसके लिए तो सोचा ही नहीं। हमारी प्राथमिकताओं में, हमारी प्रायोरिटीज़ में आत्मा कहीं नहीं है, बस शरीर ही शरीर। तो इसलिए मैं पागल कह रहा हूँ कि नश्वर के पीछे जीवन नष्ट कर दिया, अनश्वर के बारे में सोचा ही नहीं। इससे बड़ा पागलपन क्या होगा? पागल को अपने शरीर की सुध नहीं है, लेकिन अपने अंदर की सुध है, भूख प्यास की सुध है, शेल्टर की सुध है, सुरक्षा की सुध है। हमें केवल संसार की सुध है, आत्मा की सुध नहीं है। इससे बड़ा पागलपन क्या हो सकता है? अनश्वर चीज के बारे में सोचा ही नहीं। मैं बहुत बड़े बड़े विद्वान मेरे पास आते रहते हैं, मैं उनसे एक प्रश्न किया करता हूँ कि तुम्हें ये तो पता है, अभी एक विदेश से आया हुआ था बड़ा विद्वान, मैंने उससे कहा कि तुमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ विचार किया होगा, बहुत रिसर्च की है, मुझे एक बात तो बता दो कि ये शरीर किसी एक क्षण बोलना क्यों छोड़ देता है, हिलना डुलना क्यों छोड़ देता है, सांस लेना क्यों छोड़ देता है? तो उसने जवाब दिया, द सोल फ्लाइज आउट, आत्मा बाहर निकल जाती है। तो मैंने कहा, भले आदमी, जो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिसके निकलने से शरीर ही नहीं रहता, वो 50-60 साल, 70 साल, 80 साल तो तुम्हारे शरीर में ही है। कभी सोचा कि उसकी शक्ल कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसका रूप कैसा है, शरीर के किस भाग में रहती है? जहाँ से वो निकल जाए तो शरीर समाप्त हो जाता है। कभी सोचा? तो वो माथा पकड़ के बैठ गया, ऐसे तो सोचा नहीं। तो हमने कहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर बॉडी, जिसके निकलने से शरीर ही नहीं रहता, जीवन ही नहीं रहता, वो जितने साल भी तुम्हारे अंदर थी, 50 साल थी, 60 साल थी, 80 साल थी, 90 साल थी, तुम्हें एक क्षण के लिए भी कभी ध्यान नहीं आया कि देख तो लें वो कहाँ है, और है तो कैसी है, और निकलती है तो क्यों निकल जाती है, आई थी तो क्यों आई थी, कौन लाया था उसको? इन प्रश्नों पर कभी नहीं सोचा। एक पागलपन में जिंदगी काट ली। हम प्रोफेसर बनेंगे ऑक्सफोर्ड के, हम कैम्ब्रिज के प्रोफेसर बनेंगे, हमारा लंदन में घर होगा, हमारे पास मर्सिडीज़ होगी। ये सब तो अपनी जगह सही है, मना नहीं करते, हम मना नहीं करते। आपको मालूम है, मैं तो तन के वैराग्य का विरोधी हूँ। मैं मन का वैराग्य चाहता हूँ, तन का नहीं। तन का वैरागी तो, वैरागी जो है वो तो एस्केपिस्ट है, वो तो भागता है छोड़ के अपने कर्म को। और जब तक कर्म बंध हैं तब तक ही जीवन है। जिस दिन कर्म बंध पूरे हो गए उसके बाद तो जीवन मिलेगा ही नहीं। क्या अर्थ है जीवन का? अगर तुम्हारा कोई कर्म बाकी नहीं है तो तुम जियोगे किस लिए? और तुम्हें प्रकृति जिंदा क्यों रखेगी?
मृत्यु आती ही उसी क्षण है जब कर्मों के लिए दिया हुआ सृष्टि का समय समाप्त हो जाता है। उसमें जिसने कर्म पूरे कर लिए उसका अगला जन्म नहीं है, और जिसके कर्म बाकी पड़े हैं उसको अगला जन्म फिर मिलेगा। उन कर्मों का भुगतान भी करना होगा, अगले जन्म के कर्मों का भुगतान भी करना होगा। वो कर्म से भागकर तो जा नहीं सकते, और जो कर्म छोड़ के भाग गया उसने तो निश्चय कर लिया है कि फिर आना है, और आना है, और बहुत बड़ा बैलेंस पीछे छोड़ लिया कि बार बार आना है। तो तन का वैराग्य नहीं, मन का वैराग्य चाहिए। और जब मन वैरागी हो जाता है तो सारे सुख भोगते हुए भी एक आनंद की अवस्था अंदर रहती है, और सारे दुख भोगते हुए भी दुख की भावना अंदर नहीं आती। दुख अपने आप में कोई चीज़ नहीं है। दुख एक भावना का नाम है, एक फीलिंग का नाम है। एक बात जिससे तुम दुखी हो सकते हो, दूसरा उसी बात पर प्रसन्न हो सकता है, भावना की बात है। एक अहिंसावादी जैन धर्म का कट्टर पालक, उसके सामने किसी ने मुर्गा काट दिया तो जितना दुख उसको होगा अनुमान लगा लो, और जिसने काटा जितना सुख उसको मिल रहा है उसका अनुमान लगा लो। वो खुश है, आज रोटी बढ़िया पकेगी, आज मज़ा आ जाएगा लंच में, वो प्रसन्न है। घटना एक है, भावनाएं भिन्न हैं। एक व्यक्ति की भावना है पक्षी की हत्या हो गई, एक व्यक्ति की भावना है आज रोटी बढ़िया बनेगी। तो वही बात जिससे एक को दुख हो रहा था दूसरे को सुख भी दे रही है। शत्रु मारते हैं हम, सेना के हमारे सैनिक, हत्या ही हो रही है, मनुष्य को ही मारा जा रहा है, लेकिन मार के खुश होते हैं। आज 4 मार गिराए, 4 आतंकवादी मार गए। आतंकवादी भी तो इंसान है, तुमने हत्या की है, लेकिन प्रसन्नता का विषय है तुम्हारे लिए, क्योंकि हत्या अपने आप में न दुख की कारक है न सुख की कारक है। तुम्हारी भावना है जो दुख और सुख दोनों का निर्णय करती है। तो ये संसार केवल शरीर के लिए जो लोग जी रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या ये शरीर ही सब कुछ है, इस शरीर के संबंध ही सब कुछ हैं, और फिर उन संबंधों में भी ठहराव कहाँ है। आज पत्नी तुम्हें अप्सरा लग रही है और कल तुम उसी पत्नी को उल्टा कह रहे थे। आज पति तुम्हें युधिष्ठिर लग रहा है, कल वही रावण लग रहा था। हो सकता है कल फिर किसी बात पर झगड़ा हो जाए, फिर वो दुष्ट लगने लगे या दुष्टा लगने लगे पत्नी। कोई संबंध भी स्थिर नहीं है। पाला पोसा, बच्चों को बड़ा किया, इसके पीछे अगर तुम्हारा स्वार्थ ना भी होता तो भी तुमने पालने थे। स्वार्थ तो है कि जब बूढ़े हो जाएंगे, शरीर साथ नहीं देगा, तो बच्चे मेरे सेवा करेंगे, मुझे संभालेंगे, मेरी देखभाल करेंगे। ये स्वार्थ है और ह्यूमन नेचर है, मनुष्य की प्रकृति है इस प्रकार से सोचना। हमारे माँ बाप ने भी यही सोचा होगा, उनके माँ बाप ने भी यही सोचा होगा। लेकिन मैं कहता हूँ स्वार्थ ना भी है अगर किसी आदमी का, तो भी जिसने बच्चे पैदा किए हैं पालेगा तो वही, पड़ोसी तो आके पालेंगे नहीं, वही पालेगा जिसने पैदा किए हैं। तो स्वार्थ ना भी हो तो भी इसको धर्म कहते हैं। पालना तुम्हारा धर्म है। ये वो धर्म नहीं है हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म वाला, वो नहीं। मैंने बताया था वो मत हैं, धर्म नहीं है। धर्म तो ये है जो तुम व्यवहार करते हो, तो समाज का एक व्यवहार है। और कई बार एनालिसिस करके देखना, हम कितना कुछ इसलिए करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे, और दूसरे जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे दुख में नहीं है, जो हमारे सुख में नहीं है, हम उनकी चिंता करते हैं। समाज क्या कहेगा? समाज ना तुम्हारे दुख में है ना तुम्हारे सुख में है। तुम दुखी हो तो समाज को अच्छा लगता होगा, और तुम सुखी हो तो समाज को ईर्ष्या होती होगी। हर आदमी का अपना समाज होता है।
उस समाज की चिंता में बहुत कुछ हम कर लेते हैं और उस सारे करने में नए कर्म भी बना लेते हैं, नए कर्मबंध भी बना लेते हैं। यहाँ बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। समाज के लिए भी अगर कुछ कर रहे हो, समाज से मतलब टोटल ह्यूमैनिटी की बात नहीं है, तुम्हारा समाज, सीमित समाज, अपने सीमित समाज की दृष्टि से भी अगर कुछ कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारा कर्मबंध ना बन रहा हो कोई, क्योंकि कर्मबंध आत्मा के मोक्ष के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है। आत्मा की यात्रा को बाधित नहीं करना है। ये तब होगा जब आत्मा तुम्हारी पहली प्राथमिकता बन जाएगी। सोल योर फर्स्ट प्रायोरिटी। मुझे सबसे पहले इसको देखना है, सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि इसे बार बार माँ के पेट के द्वारा आना ना पड़े और चिता पे लेट के जाना ना पड़े। बहुत जी लिए, 84 लाख योनियों के बाद तो मनुष्य का शरीर मिलता है। 84 लाख कम नहीं होती हैं। और फिर मनुष्य रूप में कितनी बार आ लिए, कितनी बार जा लिए, इसका कोई अनुमान नहीं है। वो पहली बार मेला अच्छा लगता है, दूसरी बार मेला अच्छा लगता है, रोज़ किसी मेले में जाना पड़े तो मेले के नाम से नफरत हो जाएगी। कितने दिन? तो ये जग, ये संसार बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत लुभावना हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संसार में रह के संसार को भोगो नहीं, भोगो, पूरा रस लो। मेले में गए हो तो सब काम करो, झूले भी झूलो, फोटो भी खिंचवाओ, चाट पापड़ी भी खाओ, कुल्फी भी खाओ, सब कुछ करो। या जाओ नहीं, गए हो तो फिर आनंद लो मेले का, लेकिन ये तय कर लो कि बार बार मेले में नहीं आना है, क्योंकि फिर मेला भी अच्छा नहीं लगता है। एक बार बहुत अच्छा लगता है। तो इस संसार के प्रति जब चेतना जाग उठे, जब सजग हो जाओ इस बात के बारे में कि ये संसार एक मेला है, कहते भी हैं जग मेला 4 दिनों का, मेला ही तो है, तो फिर इस मेले का रस भी लेना है और इस मेले में डूबना भी नहीं है, इस मेले में गुम भी नहीं होना है। होता क्या है, साधारण व्यक्ति संसार के मेले में गुम हो जाता है, जैसे दशहरे के मेले में कोई बच्चा गुम हो जाए। उसी प्रकार से हर व्यक्ति माया के मेले में गुम हुआ है। उसे ना अपने घर की सुध है, ना अपने माँ बाप का नाम पता है, छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, अभी बोल भी नहीं रहा पूरा, ना उसको माँ बाप का नाम पता है, ना घर पता है, ना आता पता है। लोग पूछते हैं तुम किसके बेटे हो, वो बता ही नहीं सकता। यही हाल मानवता का है। संसार के मेले में ना अपना पता है, ना अपने कर्मों का पता है, ना उचित अनुचित का पता है, ना ये पता है खाना क्या ठीक है, ना खाना क्या ठीक है। कोई विवेक नहीं, कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं है, केवल एक रट है जिसमें वो चलता चला जा रहा है। चल तो कोल्हू का बैल भी रहा है, मीलों मील चल लेता है, लेकिन पहुंचता कहाँ है। तो हम भी माया के इर्द गिर्द कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे हैं। शरीर छोड़ते हैं, नया शरीर लेके आ जाते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन नेट रिज़ल्ट क्या है? कितना चले? 500 मील। कहाँ पहुँचे? कहीं नहीं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? इसलिए मैं संसार को कह रहा हूँ कि पागल तो पागल है, उसकी बात छोड़ो। जो बुद्धिमान कहते हो अपने आप को, जिनके पास विवेक है, जिनके पास सब कुछ है, ज्ञान है, वो भी माया के वश में पड़े हुए हैं। माया भोगने की वस्तु है, डरने की वस्तु नहीं है। माया को भोगो। ईश्वर ने शरीर दिया है, शरीर के सुख भोगो। ईश्वर ने साधन दिए हैं तो अच्छी ज़िंदगी जियो। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो कार खरीदो, नहीं कर सकते हो तो मोटरसाइकिल ले लो, और भी नहीं कर सकते हो साइकिल ले लो, वो भी नहीं कर सकते हो पैदल चल लो। लेकिन अगर है, सामर्थ्य है,
तो फिर शरीर को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीर के सुख के लिए जो संभव है कर लो, गीज़र खरीद लो, एसी लगवा लो, सब कर लो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि इस शरीर को अंततः रहना नहीं है। केयर तो करो, केयर करने से मना नहीं कर रहा हूँ। कैंसर की लास्ट स्टेज का मरीज़ है घर में कोई, ऐसा नहीं कि ये मान के चल लो कि अब इसको तो मरी जाना है, छोड़ो परे, अब क्या इलाज कराना है, क्या डॉक्टर के ले जाना है। नहीं, कराते हो उसका इलाज, बड़े से बड़े अस्पताल में लेके जाते हो, महंगी से महंगी दवाई लेके देते हो, पता है कि इसको नहीं रहना है, फिर भी सब करते हो। उसी प्रकार से आत्मा को साथ भी ऐसा ही व्यवहार करो। पता है शरीर को नहीं रहना है, फिर भी शरीर का सब कुछ करो, लेकिन इसको बचा के रखो। और आत्मा क्या चाहती है? केवल ब्रह्म ऊर्जा जो केवल ध्यान से उत्पन्न होती है। शरीर को सब कुछ दे दिया, भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया, सिर पे छत दे दी, गाड़ी दे दी, सब सुख सुविधाएं दे दी, इसको तो कुछ नहीं चाहिए उनमें से। इसको तो केवल ब्रह्म ऊर्जा चाहिए, कॉस्मिक एनर्जी चाहिए जीने के लिए। जैसे तुम्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसी प्रकार आत्मा की प्रसन्नता के लिए, आत्मा को सुखी रहने के लिए केवल कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, जिसको हम ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं। ब्रह्म ऊर्जा ध्यान से बनती है। आत्मा के लिए अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो फिर आत्मा नाम की कोई चीज़ तुम्हारे प्रायोरिटीज़ में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और परिणाम वही है कि बैल कोल्हू के बैल की तरह 500-700 मील चलोगे और कहीं नहीं पहुंचोगे। तो ये चेतना, ये अवेयरनेस लेकर तुम यहाँ से जाओ और इस चेतना को उन लोगों तक पहुँचाओ जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, करुणा की दृष्टि से पागल हैं, मूर्ख हैं। उनको जगाओ, उनका भला करो, उनका कल्याण करो, अपना कल्याण करो और अपने समाज का कल्याण करो। ओम शांति शांति शांति।